हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशनल चैनल में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि ऑस्टिन का प्रभुसत्ता का सिद्धांत क्या था और आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि प्रभुसत्ता क्या होती है। और जो हमें आंसर बताएगा उसका नाम हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे किसने हमें सही आंसर दिया था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑस्टिन कौन है। तो सर जॉन ऑस्टिन ऑस्टिन का पूरा नाम है और जो लंदन यूनिवर्सिटी में लोग न्यायशास्त्र का प्रोफेसर था और उसका प्रभुसत्ता का सिद्धांत एक कानूनी सिद्धांत था जिसका वर्णन उसने अपनी 1832 में प्रकाशित पुस्तक कानून शासन पर भाषण में किया था। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ऑस्टिन कौन है। और जो ऑस्टिन का प्रभुसत्ता का सिद्धांत है उसी को एकवादी सिद्धांत और कानूनी सिद्धांत भी कहा जाता है। अब आप जान लेते हैं कि ऑस्टिन के सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रभुसत्ता राज्य का अनिवार्य तत्व है। अब ऑस्टिन का मानना है कि जो प्रभुसत्ता है वह राज्य का एक अनिवार्य तत्व है और इसके बिना राज्य अस्तित्व में नहीं आ सकता है। अब ऑस्टिन के प्रभुसत्ता के सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि प्रभुसत्ता राज्य का अनिवार्य तत्व है और दूसरे शब्दों में प्रभुसत्ता के अभाव में राज्य अस्तित्व में नहीं आ सकता है। इस कारण प्रत्येक राज्य के पास प्रभुसत्ता होती है और राज्य के अतिरिक्त और किसी भी संस्था या संगठन के पास प्रभुसत्ता नहीं हो सकती। अब ऑस्टिन का मानना है कि प्रभुसत्ता है केवल राज्य के पास होती है और किसी और संस्था के पास यह शक्ति नहीं हो सकती है और इसके अभाव के बिना कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं आ सकता, ऐसा ऑस्टिन का मानना है। अब दूसरी विशेषता जान लेते हैं कि प्रभुसत्ता असीमित होती है। अब ऑस्टिन के अनुसार प्रभु वह निश्चित व्यक्ति है जो अपने जैसे किसी अन्य सर्वोच्च व्यक्ति का को आदेश दे सकता है। आदेश व्यक्ति का आदेश नहीं दे मानते हैं और उनकी इच्छा सभी व्यक्ति। अब सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। प्रभुसत्ता असीमित होती है। अब देखिए, ऑस्टिन के अनुसार प्रभु वह निश्चित व्यक्ति है जो अपने जैसे किसी अन्य सर्वोच्च व्यक्ति का आदेश नहीं मानते हैं और उनकी इच्छा सभी व्यक्ति और समुदाय संस्थाओं और सीमित रूप में लागू होती हैं। उनके आदेश रीति रिवाज के विपरीत हो सकते हैं परंतु जब तक वह कानूनी प्रभु है व्यक्ति उन्हें मानने के लिए पाबंद होता है। अब जो प्रभु है वह असीमित होता है। उसके पास यहाँ दोस्तों प्रभु प्रभु आना है, प्रभुसत्ता नहीं, इसको आप करेक्ट कर लेना। जो प्रभु है वह उसके बाद असीमित पावर होती है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी आदेश दे सकता है, कोई भी संस्था कोई भी व्यक्ति उसके आदेशों को मानने के लिए पाबंद होता है क्योंकि उसके पास कानूनी पावर होती है जिसके अनुसार वह कोई भी कानून बना सकता है, कोई भी आदेश दे सकता है जिसका, और अगर कोई व्यक्ति उसका पालन नहीं करता है तो उसे वह सजा दे सकता है। इस प्रकार ऑस्टिन के अनुसार जो प्रभु है वो उसके पास असीमित पावर है। और थर्ड विशेषता है कि राज्य के प्रभु का निश्चित होना अनिवार्य है। अब ऑस्टिन के अनुसार राज्य में प्रभु का निश्चित होना अनिवार्य है ताकि इसके बारे में जन साधारण में किसी प्रकार का संदेह पैदा ना हो। अब देखिए, ऑस्टिन का मानना है कि जो शासक है उसके बारे में सभी व्यक्ति को पता होना चाहिए कौन हमारा शासक है। किसी लोगों के बीच में यह शंका नहीं होनी चाहिए कि हमारा शासक ये है या ये है। स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा शासक कौन है और यह राज्य के किसी व्यक्ति विशेष के पास या व्यक्ति के समूह के पास हो सकती है परंतु ऐसा व्यक्ति का निश्चित होना आवश्यक है। अतः जो प्रभु होता है, अब उस प्रभु के पास एक प्रभुसत्ता नाम की पावर होती है जिससे वह प्रभु कहलाता है और लोगों को आदेश दे सकता है और वह शक्ति किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के पास हो सकती है और परंतु ऐसे व्यक्ति का निश्चित होना आवश्यक है। ऐसा ऑस्टिन का मानना है कि जिसके पास यह पावर उसका निश्चित होना आवश्यक है, स्पष्ट होना उसका आवश्यक है और प्रभु ही कानून का स्रोत है। ऑस्टिन के अनुसार कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश होता है क्योंकि राज्य में केवल प्रभु ही सर्वोच्च होता है इसलिए वह कानून का एकमात्र स्रोत होता है और जो व्यक्ति प्रभु के कानून का उल्लंघन करता है वह दंड का भागी बनता है। अब ऑस्टिन का मानना है कि जो प्रभु है वह कानून का स्रोत है और जो भी कानून बनते हैं वह प्रभु द्वारा ही बनाए जाते हैं और उसके अलावा कहीं कोई भी कानून नहीं बनाए जा सकते हैं और उसके कानून का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसे वह दंड दे सकता है। और अब फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं कि प्रभुसत्ता अविभाजित होती है। अब देखिए, प्रभुसत्ता एक संपूर्ण इकाई है और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। प्रभुसत्ता को बांटना इसका नाश करने के समान है और ऑस्टिन के अनुसार पूरे राज्य में एक ही प्रभु होता है और उसके पास अपने आदेशों को मनवाने की शक्ति होती है। अब देखिए,
ऑस्टिन का मानना है कि जो प्रभु है वह पूरे राज्य का एक ही प्रभु होता है जिसके पास पावर होती है, और इस पावर को बांटा नहीं जा सकता, किसी और को पावर नहीं दी जा सकती है। और अगर उस प्रभुसत्ता को बांटा जाता है तो उस प्रभुसत्ता का नाश करना उसे माना जाएगा। और इस प्रकार ऑस्टिन मानता है कि प्रभुसत्ता को बांटा नहीं जा सकता और यह केवल एक ही व्यक्ति के पास होती है। अब ऑस्टिन की विशेषताएं जान ली हैं आपने, अब उसके सिद्धांत की आलोचनाएं क्या हैं वह देख लेते हैं। अब प्रभुसत्ता सदैव निश्चित नहीं होती है। अब सर हेनरी मैन का विचार कि प्रभुसत्ता सदैव निश्चित नहीं होती है, इंग्लैंड के अलावा और किसी भी देश में निश्चित प्रभु नहीं दिखाई देता है। अब देखिए, सर हेनरी मैन का मानना है कि जो प्रभु है वह निश्चित नहीं हो सकता है। सिर्फ एक इंग्लैंड देश है जहाँ प्रभुसत्ता निश्चित है, वहाँ केवल वहाँ की जो रानी एलिजाबेथ है वहाँ पर भी अभी राजा वाला सिस्टम ही चल रहा है, क्योंकि जो रानी एलिजाबेथ है वहाँ शुरू से ही वहाँ की महारानी कहलाती है। जबकि अन्य देशों में राष्ट्रपति वाला चुनाव होता है, लोग उन्हें चुनते हैं और उनका समय काल पूरा होने पर उन्हें हटा देते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र राज्यों में तो शासक निश्चित नहीं होते हैं आज के टाइम में। और भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति संविधान के विपरीत अगर कोई कार्य भी करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें अवैध करार दे सकती है, इसलिए राष्ट्रपति पर भी अनेक प्रतिबंध होते हैं। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि भारत और अमेरिका के पास प्रभुसत्ता नहीं है। प्रभुसत्ता जरूर है, परंतु इसको वर्तमान लोकतंत्र राज्यों में निश्चित करना असंभव है। मतलब इन्हें निश्चित बनाए रखना, कोई राष्ट्रपति अगर बन गया वह हमेशा ही बना रहे, ऐसा करना असंभव है लोकतांत्रिक राज्यों में। यहाँ समय काल होने पर समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार भी ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना की गई है। अब सेकंड पढ़ते हैं, प्रभुसत्ता विभाजित होती है। अब ऑस्टिन का मानना है कि जो प्रभुसत्ता वह अविभाजित होती है, परंतु लोक आलोचक इस विचार को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका मानना है कि संघात्मक राज्यों में केंद्र और राज्य के बीच प्रभुसत्ता विभाजित होती है। अभी ऑस्टिन का मानना था कि प्रभुसत्ता को बांटा नहीं जा सकता, वह केवल एक व्यक्ति के पास होती है, और अगर इसे बांट दिया तो वह प्रभुसत्ता किसी काम के लायक नहीं रहेगी। परंतु आज के समय जो संघात्मक राज्य होते हैं वह उनके बीच में राज्य और केंद्र के बीच में शक्ति जो है वह डिवाइड होती है। और जो सरकार के 3 अंग हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच में भी शक्ति बटी होती है। तो इस प्रकार भी इसके सिद्धांत की आलोचना की गई है, ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना की जा चुकी है। और थर्ड पॉइंट है, प्रभु की शक्ति असीमित नहीं होती है। अब देखिए, ऑस्टिन प्रभु को असीमित और निरंकुश मानता है। उसका मानना था कि जो प्रभु ने कानून बना दिया उसका सभी को पालन करना पड़ता है, और जो उल्लंघन करता है उसको सरकार सजा दे सकती है। परंतु वास्तव में उस पर अनेकों प्रतिबंध लगे होते हैं। हम जानते हैं कि वर्तमान राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय समझौते, संधि आदि को मान्यता देता है, और ये राज्य की बाहरी प्रभुसत्ता को सीमित करते हैं और आंतरिक रूप में राज्य को नागरिकों के अधिकार, रीति रिवाज, लोक राय आदि का आदर करना पड़ता है। अब जो शासक है, आज का जो शासक है, उसको लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। अगर वह नहीं सोचता है तो लोग उसे अगले चुनाव में हटा देते हैं, या फिर न्यायपालिका उसे सजा भी दे सकती है। तो इस प्रकार भी उसकी आलोचना की गई है ऑस्टिन के सिद्धांत की। और फोर्थ है, कानून सदा ही प्रभु के आदेश नहीं होते हैं। अब ऑस्टिन का मानना था कि प्रभु कानून का स्रोत होता है, और जो प्रभु ही कहता है वही कानून होता है, उसके अलावा कोई भी कानून नहीं हो सकता है। पर आलोचकों का विचार है कि प्रभु ही कानून का एकमात्र स्रोत नहीं है, प्रथाएं और रीति रिवाज कानून का महत्वपूर्ण स्रोत है। और हेनरी मैन का विचार है कि कोई भी शासक देश की परंपरा, रीति रिवाज से मुंह नहीं मोड़ सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार भी आलोचना की है कि जो शासक वही कानूनों को नहीं बनाता है, रीति रिवाज, प्रथाएं ये स्टार्टिंग से ही बनती हैं और ये अपने आप भी बनती हैं, और ये शासक के अलावा भी बन सकती हैं। तो इस प्रकार भी आलोचना की है उसकी। अब फिफ्थ है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के रास्ते में रुकावट। अब ऑस्टिन का मत है कि राज्य आंतरिक तथा बाहरी रूप से प्रभुसत्ता संपन्न होता है, और वह किसी भी प्रकार के बाहरी और आंतरिक नियंत्रण को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। अब जो ऑस्टिन है उसका मानना था जो प्रभु है वह अपने देश की सीमा के बाहर या राज्य के अंदर किसी के भी आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, वह किसी को भी आदेश दे सकता है। यदि यह विचार को मान लिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अंतर्राष्ट्रीय शांति के मार्ग में रुकावट पैदा हुई, क्योंकि जो आज का राज्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति का राज्य है, और सभी यहाँ पर एक दूसरे के साथ सहयोग बना कर रखते हैं। इस प्रकार भी उसकी आलोचना की गई है। तो दोस्तों, यहाँ हमारी वीडियो खत्म होती है। तो धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।